हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी अगर मैथमेटिक्स की बुक की पीडीएफ डाउनलोड ना करी हो, लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिए। आप जाओ, क्लिक करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर गिवन है, 26 एंड 91। पहले पार्ट में दो नंबर गिवन है, 26 एंड 91। हमें इसका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, और फिर एक फॉर्मूला ये है, इसको वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ये है कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है, मेरे पास कोई भी दो नंबर, मैंने मान लिया कि मैंने ए एंड बी, मेरे पास दो नंबर है और मैंने इसका एलसीएम ले लिया। मैंने एलसीएम, किसी भी दो नंबर का एलसीएम ले लिया और उसका एचसीएफ ले लिया। उन्हीं दो नंबर का अगर मैं एलसीएम लूँ और एचसीएफ लूँ और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जो मल्टीप्लाई आएगी वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। इस फॉर्मूले को आप बक्से में बंद कर लो, ठीक है। अब ये एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? देखो, एलसीएम एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हमें इस 26 एंड 91 इस पेयर का पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं एलसीएम? सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे किया था? 26 को मैंने ऐसे लिखा था और फिर उस ऐसी लाइन ड्रॉ की थी। फिर मैंने सबसे पहले 2 से चेक किया था, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और फिर 13 एक प्राइम नंबर है और एक ऐसे कर दिया, 13 वन जा 13। तो मैं इस 26 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, ठीक है। ऐसे ही मुझको अब 91 का भी करना है, तो 91 का भी कर लो। 91 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा? 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 7 7 से होगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा। तो 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 13, ठीक है। तो ये काम तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया था, मुझको आता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझको क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, इसकी फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है, कई लोग इसको लीस्ट भी बोलते हैं, मतलब एक ही होता है। लोएस्ट और लीस्ट का मतलब सबसे छोटा ही होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसकी फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसका उल्टा काम करना है। मुझे इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर वहाँ पर फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है, तो मुझे हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी है। देखो, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2 है ही नहीं। अगर 2 नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 का क्या मतलब है? 2 की पावर 0 का मतलब है 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। 3 की पावर अगर मैं 0 कर दूं, वो भी 1 हो जाती है। अगर 4 की पावर 0 कर दूं, वो भी 1 हो जाती है। 7 की पावर 0 कर दूं, वो भी 1 हो जाएगी। 100 की पावर अगर मैं 0 कर दूं, वो भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ और उसकी पावर में 0 कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती? 1 हो जाती। तो यहाँ पर 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं कर सकता हूँ 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब मैंने मल्टीप्लाई 1 से कर दी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से की है मैंने। तो अब मुझे कंपैरिजन करना है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 0 है, तो मुझे बड़ी पावर लेनी है, क्योंकि 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 एलसीएम की फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है, तो मुझे इसकी पावर हाईएस्ट लेनी है, बड़ी लेनी है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1, ठीक है। तो मुझे हर फैक्टर के साथ ऐसा ही करना है। अब एक फैक्टर 13 है, 13 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 13 की पावर 1, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। 1 ऊपर भी है, 1 नीचे भी है। अच्छा, यहाँ पर 7 की पावर 1 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा? 7 की पावर 0। 7 की पावर 0 मतलब 1, मतलब मैंने मल्टीप्लाई 1 से की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे 7 की पावर चेक करना है। 7 की पावर देखो, नीचे 1 है और ऊपर 0 है, तो बड़ी कौन सी है? बड़ी कौन सी है? 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। मैंने कैसे किया?
मैंने फुल फॉर्म देखी, फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है तो मुझे पावर बड़ी वाली देखनी है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो बड़ी पावर 1 हो गई, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 1, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 है, तो बड़ी कौन सी हुई, 7 की पावर 1 हुई। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू 13 26 और इंटू 7, 7 3 ज़ा 7 13 ज़ा 91 एंड 182, तो ये 182 हो जाता है। अब एच सी एफ देखो, एल सी एफ मेरा 182 आ गया। एच सी एफ देखो, एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ, एच सी एफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन है, तो इसकी फुल फॉर्म में क्या आ गया, हाईएस्ट आ गया। तो अब मुझे पावर इसके अपोजिट करना है, तो मुझे पावर क्या देखनी है, छोटी वाली देखनी है। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 0, तो छोटी कौन सी हुई, 2 की पावर 0, छोटी हो गई। मल्टीप्लाई कर दो 13 का, देखो 13 की पावर इधर 1 है और इधर 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 13 की पावर 1 हो गई। मल्टीप्लाई 7 की पावर यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, 7 की पावर यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, 7 की पावर 0, ठीक है। तो अब 2 की पावर 0 मतलब 1, मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो मेरे पास मेरे मेरे दो काम हो गए, मेरे पास एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया। मैंने एलसीएम निकाल लिया और एचसीएफ निकाल लिया। अब मुझको ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई करना है। कैसे करूँगा, सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, एलसीएम। मैं क्या लिखूँगा, एलसीएम किस किस का, एलसीएम 26 एंड 91 का, तो 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एचसीएफ किस किस का, 26 एंड 91 का, 91 का, तो कितना आना चाहिए, 26 इंटू 91 आना चाहिए। फॉर्मूले के हिसाब से यही आना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। तो एलसीएम मेरे पास कितना है, 182, एचसीएफ मेरे पास कितना है, 30, तो 182 इंटू 13 बराबर आना चाहिए 26 इंटू 91 के। कैलकुलेट करके देख लो, बराबर ही आएगी। चलो करते हैं। तो 182 की मल्टीप्लाई मैंने 13 से की, तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 8 24 एंड 3 1 3 एंड 182, तो 6 6 3 एंड 2, तो ये मेरी मल्टीप्लाई आ गई 2 3 6 बराबर 26 मल्टीप्लाई 91। इसको भी करके देख लो, 26 मल्टीप्लाई 91, 6 1 6, 6 9 54 एंड 91 2 182, 6 6 3 2, तो ये मेरे पास 2 3 6 आ गया। फॉर्मूला मतलब वेरीफाई हो गया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मेरा है 510 एंड 92। मुझे ये दो नंबर का एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है और फॉर्मूला वेरीफाई कर देना है। कैसे निकालूंगा एलसीएम, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 510 को मैं पहले प्राइम फैक्टर्स करूंगा इसके। तो 2 से देखो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 255 आ गया। अब ये नंबर 2 3 से डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं होगा, एंड 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 बन जा। तो मैं इस 510 को मैं कैसे लिखूंगा, 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अच्छा, अब 92 का करूँ, 92 का मैं करूँगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 एक प्राइम नंबर है। 23 एक प्राइम नंबर है, तो वो 23 से ही डिवाइड होगा। तो अब मैं 92 को क्या लिखूंगा, 92 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब ये देखो 2 इंटू 2 आ रहा है, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 23 ऐसे लिख दूंगा। बस अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लूंगा मैं, फिर एचसीएफ निकाल दूंगा, ठीक है। तो देखो एलसीएम, देखो एलसीएम की फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है, तो मुझे पावर कैसी देखनी, पावर देखनी है बड़ी। अब देखो मुझे इन और इन दो में चेक करना है, बीच वाला भूल जाओ, बीच वाला भूल जाओ, क्योंकि मैंने बीच वाले को 92 को मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो बड़ी कौन सी हुई, बड़ी कौन सी हुई, मुझे इसमें लोएस्ट दिख रहा है ना, तो मुझे उल्टा करना है, मुझे पावर बड़ी देखनी है।
तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 बड़ी हो गई, 2 की पावर 2 बड़ी हो गई। उसके बाद 3 की पावर चेक करो, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 नहीं है, मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 0 लिखूंगा। तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 5 नहीं है इसमें, तो 5 क्या करूँगा, 5 की पावर 0 लिख दूंगा। ऐसे ही 17 इधर है, इधर नहीं है, तो मैं 17 की पावर 0 लिख दूंगा और इधर 23 की पावर 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, बड़ी कौन सी है, 3 की पावर 1। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, तो बड़ी कौन सी है, 5 की पावर 1। 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, बड़ी कौन सी है, 17 की पावर 1। और ऐसे ही 23 की पावर यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, तो बड़ी कौन सी है, 23 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे बस एलसीएम आ गया, मुझे बस कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो फिर 17 की मल्टीप्लाई 23 से करूँगा मैं, तो ये आएगा 391, और इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 एंड 23, तो ये आएगा 23460, 23460। मेरा एलसीएम क्या आ गया, 23460। ठीक है, अब मुझे HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म में हाईएस्ट आ रहा है, तो पावर मुझे क्या देखनी है, पावर देखनी है छोटी वाली। एलसीएम की फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा था, तो मैंने पावर बड़ी देखी, और HCF की फुल फॉर्म में हाईएस्ट आ रहा है, तो अब मुझे पावर छोटी वाली देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, छोटी कौन सी, 2 की पावर 1। यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, छोटी कौन सी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब 3 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 3 की पावर 0, तो मतलब मल्टीप्लाई 1 से कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं आएगा, तो मैं नहीं करूँगा। तो 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 0, तो छोटी वाली 3 की पावर 0 मतलब 1, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं। ऐसे ही 5 के साथ होगा, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर 0 है, छोटी वाली 3 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है, 17 की पावर 0, तो मैं मल्टीप्लाई 1 1 1 थोड़ी ना लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 की पावर 1 है, यहाँ पर 23 की पावर 0 है, तो मुझे 23 की पावर 0 नहीं लिखना है, तो मेरा HCF आ गया 2 आ गया। ठीक है, HCF कितना आया मेरा 2। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला मुझे वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो मेरे पास LCM कितना है, देखो LCM मेरे पास है 23460, तो मैं क्या लिखूंगा, LCM 510 एंड 92 मल्टीप्लाई HCF 510 92 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। ठीक है, यही तो मुझसे बोला गया है कि ये फॉर्मूला वेरीफाई करो। तो एलसीएम मेरा कितना आया, 23460, 23460 मल्टीप्लाई बाई 2, HCF 2 है, तो ये आएगा 510 इंटू 92। साइड में ये चल रहा है उस साइड, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 6 2 जा 12, 964 और इधर भी 46920 ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, दो नंबर गिवन है, मुझे एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है और फिर फॉर्मूला वेरीफाई करना है। अब देखो 336 का एलसीएम निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से देखो, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो 336 के मेरे पास क्या आए फैक्टर्स, 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 54 का देखो, 54 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ठीक है, ठीक है, अब देखो 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
1 2 3, तो मतलब 3 की पावर 3, ठीक है। ठीक है, अब देखो एलसीएम, एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फुल फॉर्म में लोएस्ट है तो पावर मुझे हाईएस्ट देखनी है, बड़ी देखनी है। यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 4, तो बड़ी कौन सी हुई, 2 की पावर 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 4। यहाँ पर देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर सॉरी 3 की पावर 3, यहाँ पर 3 की पावर 1, तो बड़ी कौन सी हुई, 3 की पावर 3 बड़ी होगी। अच्छा यहाँ पर 7 की पावर 1, यहाँ पर 7 नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर 7 की पावर 0 है। अब 7 की पावर 0 मतलब 1, मतलब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से की है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 है, तो बड़ी कौन सी है, 7 की पावर 1। अब मुझे ये बस कैलकुलेट करना है और एलसीएम आ जाएगा। ये कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 2 3 4, 432 की मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा, तो 3024। एलसीएम कितना आया, 3024। ठीक है, अब हमें निकालना है एच सी एफ। एलसीएम तो मेरा आ गया, एलसीएम आ गया, अब मुझे निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ कैसे निकालूंगा, एच सी एफ की फुल फॉर्म देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म में हाईएस्ट, तो पावर मुझे छोटी वाली देखनी है, तो यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, छोटी वाली 2 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 1, यहाँ पर 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, छोटी कौन सी हुई, 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 0। ठीक है, तो एच सी एफ क्या आया मेरा, 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब एच सी एफ आ गया 2 3 जा 6। ठीक है, एच सी एफ आ गया। तो अब मुझे करना है इसका फॉर्मूला वेरीफाई। फॉर्मूला क्या है, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एल सी एम ऑफ 336 एंड 54 मल्टीप्लाई एच सी एफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए, 336 इंटू 54। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया मेरे पास, 3024, एलसीएम है 3024, एचसीएफ कितना आया 6, एचसीएफ आ गया 6। तो अब मुझे बस कैलकुलेट करना है और ये बराबर ही आएगा, कैलकुलेट कर लेना, मैं इधर कर देता हूँ। 1844, ठीक है, 18144, तो ये आना चाहिए, आप लोग कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हम अभी निकाल रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, वैसे ही हमें निकालना है, लेकिन इस बार नंबर कितने हैं, 3, नंबर 3 है, कोई टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल। देखो वैसे ही सेम टू सेम करना है, क्या करना है, सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करूँगा, 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा। ठीक है, ऐसे ही मैं 15 के भी करूँगा। 15 का क्या होगा, 15 को करूँगा मैं, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब मुझे 21 का करना है। 21 देखो 2 से भी नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा। तो मैंने ये तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब मैं बस लिख लूँगा, मैं कैसे लिखूँगा, 12 को मैं क्या लिखूँगा, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 15 को कैसे लिखूँगा, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। ठीक है, 21 को कैसे लिखूँगा, 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये मैंने तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालता हूँ मैं, एलसीएम कैसे निकालता हूँ, इसकी फुल फॉर्म में लोएस्ट आ रहा है तो पावर मुझे हाईएस्ट देखनी है, सारे सारे फैक्टर्स की, सारे ही फैक्टर्स की मुझे पावर हाईएस्ट देखनी है। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 की पावर 0 लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा अभी, लेकिन आप समझो यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखूंगा, तो 2 की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 2 बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही 3 चेक करो, 3 यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो बड़ी छोटी तो कुछ है ही नहीं, 3 की पावर 1।
ठीक है। अच्छा 3 की मैंने चेक कर ली, 5 की चेक करो। यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 0, यहाँ पर 5 की पावर 0, तो बड़ी कौन सी है? 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पर 7 है, 3 हम चेक कर चुके हैं, यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 1, यहाँ इसमें 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, बड़ी कौन सी है? 7 की पावर 1। तो ये मेरा एलसीएम आ गया। ये कितना आएगा? एलसीएम आएगा मेरा 4 3 जा 12, 5 4 3 जा 12, 5 जा 60 एंड 7 जा 420, 420 मेरा एलसीएम आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालूंगा? देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म में हाईएस्ट आ रहा है, तो हमें पावर छोटी वाली देखनी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, और यहाँ पर 2 है नहीं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 2 की पावर 0। तो छोटी कौन सी हुई? 2 की पावर 0, इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 की पावर 0, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो छोटी तो कोई है नहीं, एक जैसी है, 3 की पावर 1। यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो छोटी कौन सी? 5 की पावर 0, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, छोटी कौन सी? 7 की पावर 0, तो यहाँ मैं लिखूंगा 7 की पावर 0। अब देखो 2 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 मतलब 1, 7 की पावर 0 मतलब 1, 1, तो ये कितना हो गया? 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 3। एच कितना आ गया? 3, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड देखो, तो सेकंड पार्ट है मेरा 17, 23 एंड 29। ये 3 नंबर मुझे गिवन है, मुझे इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो ध्यान से देखो, 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है। ये तीनों के तीनों जो मुझे गिवन है वो क्या है? प्राइम नंबर। अब देखो एक खास बात मुझको देखने को मिलेगी। चलो पहले एलसीएम निकालो इसका। सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे ही नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स होते ही नहीं है इसके। तो 17 किसी से कटेगा नहीं, तो 17 बन जा। तो मैं 17 को क्या लिखूंगा? 17 इंटू 1, और ऐसे ही 23, 23 किसी की टेबल में आता ही नहीं, किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, तो इस 23 से ही होगा। 23 बन जा 23, और ऐसे ही 29, 29 बन जा 29। तो मैं 23 को क्या लिखूंगा? 23 इंटू 1, 29 को क्या लिखूंगा? 29 इंटू 1, ठीक है। ठीक है, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहे पर हो नहीं पाए, पर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखो, पावर मुझे सारे फैक्टर्स की पावर मुझे बड़ी वाली पावर देखनी है, ठीक है। यहाँ पर 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 नहीं है, तो मैं 17 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 17 की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ भी 17 की पावर 0 हो जाएगी, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 17 की पावर 1, ठीक है। लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई 23, 23 की पावर 1, इसमें 23 की पावर 0, और इसमें 23 की पावर 0, तो 23 की पावर 1 बड़ी हो गई, और ऐसे ही 29 की पावर 1 बड़ी हो जाती है। तो एलसीएम मेरा क्या आएगा? एलसीएम आएगा वो तीनों नंबर की मल्टीप्लाई। अगर तीनों नंबर प्राइम हैं तो उनका एलसीएम कितना आता है? तीनों नंबर की मल्टीप्लाई। या जितने भी नंबर प्राइम होंगे हमसे बोला जाएगा कि उसका एलसीएम निकालो, तो हमें डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है अगर नंबर प्राइम है। अगर प्राइम नंबर है तो एलसीएम मल्टीप्लाई आ जाती है, उनका प्रोडक्ट आ जाता है। अब देखो एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ इसका उल्टा आएगा। देखो 1 आएगा बिल्कुल एचसीएफ। कैसे आएगा? देखो यहाँ 17 की पावर 1 है, इसमें 17 की पावर 0 है, तो छोटी कौन सी हो गई? 17 की पावर 0 छोटी हो गई यार। और ऐसे ही 23 की पावर 1 है, इसमें 23 की पावर 0 है, इसमें भी 0 है, तो 23 की पावर 0 छोटी हो गई। मुझे इसमें छोटी पावर देखनी है ना, फुल फॉर्म में हाईएस्ट आ रहा है। ऐसे ही 29 देखो, यहाँ पर 29 की पावर 1 है, इसमें 0 है, इसमें 29 की पावर 0 है, तो ऐसे ही 29 की पावर 0 हो गई। तो 17 की पावर 0 मतलब 1, 23 की पावर 0 मतलब 1, 29 की पावर 0 मतलब 1, तो एचसीएफ मेरा कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 1, ठीक है। एलसीएम देखो सारे नंबर का प्रोडक्ट, और एचसीएफ 1। यही खास बात है, अगर हमें प्राइम नंबर के 1 होंगे तो उसका एलसीएम उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट और एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। मुझे 3 नंबर गिवन है 8, 9 और 25, तो मुझे इनका
LCM और HCF निकालना है। देखो सबसे पहले जल्दी जल्दी करो, अब तो आ गया भाई, स्पीड में करो। 8 का देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा। 9 का करो 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ठीक है, अब मुझे करना है 25 का। 25 का देखो 5 5 जा 25 एंड 5 बन जा। सबका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, और अब मुझे क्या करना है, बस इसको लिखना है। कैसे लिखूंगा मैं, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। ओके, 9 को कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 है ना। तो 25 को कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई 1 कर लो, करना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, LCM। LCM देखो कैसे निकालते हैं। LCM की फुल फॉर्म में लो स्टार है, तो मुझे फैक्टर की पावर हाईएस्ट देखनी है। यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ 2 है नहीं मतलब 2 की पावर 0 है। यहाँ भी 2 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट कितनी होगी, 2 की पावर 3 हो गई। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 2। 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मतलब 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा LCM। कितना आएगा ये आएगा 25 इंटू 8, 200 इंटू 9, 1800, 1800 आंसर है LCM का। HCF देखो कितना है। HCF में क्या करना है मुझे, सारे फैक्टर्स की पावर छोटी वाली देखनी है, छोटी पावर। देखो यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, यहाँ भी 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब 3 की पावर 0, छोटी वाली देखनी है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 मतलब 5 की पावर 0 मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1। ठीक है, HCF मेरा कितना आ गया, 1। LCM कितना आ गया, 1800। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें गिवन है HCF 2 नंबर का। 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 एंड 657। मुझको 2 नंबर गिवन है 306 एंड 657, उसका HCF कितना है, 9। ध्यान रखना है, 2 नंबर गिवन है 306 657, HCF है 9। क्या पूछा है, LCM बता दो भाई। HCF उन्होंने बता दिया है, LCM तुम बता दो। ठीक है, क्या करना है, मुझे एक फॉर्मूला अभी याद आ रहा है। अभी अभी कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, एक ही फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मुझे 2 नंबर गिवन है, उसका LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला देखो यूज़ करेंगे हम। कैसे करेंगे, देखो मुझको क्या फॉर्मूला पता है कि LCM अगर मेरे पास है, मान लो ये 2 नंबर है 306 657, LCM इन दोनों नंबर का LCM। और अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं उसके HCF से, HCF कितना है, HCF कौन कौन से नंबर का है, 306 657। तो अगर इन दोनों नंबर का LCM निकाल लिया जाए और इन दोनों नंबर का HCF निकाल लिया जाए और उसकी मल्टीप्लाई की जाए, तो कितना आएगा, 306 की मल्टीप्लाई 657 से। ठीक है, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अभी मैंने। ठीक है, LCM मुझको पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा LCM ही मान लूंगा, चलो LCM लिख दूंगा। और HCF कितना है, HCF है 9। ठीक है, HCF मुझे गिवन है 9। ये कितना आना चाहिए, 306 657 की मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, ठीक है, अब देखो LCM एक साइड रहने दो, बाकी ये जो 9 है वो उसको उस साइड भेज दो। ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, हाँ 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा। तो LCM मेरे पास आ गया, कितना आ गया, 34 की मल्टीप्लाई अगर मैं 657 से कर दूंगा तो मेरे पास LCM आ जाएगा। अब कर दो फटाफट, 657 34, तो 7 चौक 28 के 2 6, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 तियाँ 21, 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, तो 8 3 3 2 2, तो 2 2 3 3 8, तो LCM कितना आएगा, 2 2 3 3 8। ठीक है, LCM मेरे पास बिना फैक्टराइजेशन किए मैंने LCM निकाल लिया। ठीक है, फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6n कैन एंड
विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 की पावर n क्या कभी डिजिट 0 पे एंड करेगा? n की कोई भी वैल्यू होगी नेचुरल नंबर्स में से। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये हमसे ये पूछा गया है कि 6 की पावर जो n है, अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, 2 3 4 5 6 7 कितनी भी रख दूं, क्या वो कभी 0 पे एंड करेगा? तो देखो चेक करो, अगर मैं 6 की पावर 1 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6। 6 की पावर अगर 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 36। और ऐसे ही अगर मैं 6 की पावर 3 कर दूं तो ये हो जाएगा 216। ठीक है। और अगर मैं 6 की पावर 4 कर दूं, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, तो कितना आएगा इसका? कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन लास्ट में 6 आएगा। ठीक है। तो ये तो मुझे दिख गया कि हाँ यार, कि अगर 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पर लास्ट का जो डिजिट है वो 0 तो नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इसको प्रूफ कैसे करना है? मैं अगर कितना भी रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, तो लास्ट में तो 6 ही आ रहा है, 0 नहीं आएगा कभी। लेकिन मैं इसको प्रूफ कैसे करूँगा? तो देखो, इसको प्रूफ करने का दूसरा मेथड है। अभी एक बात समझो, सबसे पहले एक बात समझो कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा, मान लो 70 है। अगर 70 0 पे एंड होगा, 0 पे एंड हो रहा है, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। 10 से 0 गया, 7 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड करेगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली 10 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 10 को क्यों मैं लिख सकता हूँ? 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5। ठीक है। 2 × 5। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि वो नंबर, जो नंबर 0 पे एंड कर रहा है, वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसका यही तो मतलब हुआ कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, तभी तो 10 से डिवाइड होगा। अब मुझे क्या करना है? अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका एक फैक्टर 2 भी होगा और एक फैक्टर 5 भी होगा। बस बस मुझको बस यही याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा तो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। अगर दोनों नंबर से डिवाइड होगा तो उसका एक फैक्टर 2 भी होगा और एक फैक्टर 5 भी होगा। बस मुझे इतना ही याद रखना है। तो अब मुझे इसके फैक्टर करना है, 6 की पावर n के फैक्टर करना है। 6 की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, 6 के मैं अगर फैक्टर करूँ तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो मैं 6 को कैसे लिखूंगा? 2 × 3। ठीक है। और पावर में तो n चल रही है, पावर में तो n चल रही है, तो 6 की पावर n को मैं कैसे लिखूंगा? 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। ठीक है। अब देखो, 6 की पावर n का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है, लेकिन 5 नहीं है। इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, तो ये नंबर कभी 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। होना चाहिए दोनों। अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड करेगा तो उसके दोनों फैक्टर होने चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। लेकिन इसका 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस 6 की पावर n हैज़ अ फैक्टर 2, फैक्टर 2। ठीक है। कि 6 की पावर n के पास एक फैक्टर 2 तो है, बट डज नॉट हैव, लेकिन उसके पास डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। ठीक है। तो 5 फैक्टर नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। हेंस इसलिए 6 to the power n will not end with डिजिट 0। इसलिए ये नंबर डिजिट 0 पे एंड नहीं करेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी n की नेचुरल नंबर की वैल्यू पर 6 की पावर n 0 पे एंड नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, ये एक नंबर है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो मेरे पास दो नंबर गिवन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों होंगे। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं।
3 है, 4 है, 5 है, कितने भी होंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे, कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो मुझे बस क्या प्रूफ करना है कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अगर मैं 3 भी दिखा दूंगा कि 3 फैक्टर्स तो हैं, तो ये नंबर कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे दिखाऊंगा मैं, कैसे दिखाऊंगा, देखो इस नंबर में 13 कॉमन आ रहा है ना, 13 कॉमन आ रहा है, 13 इधर भी है, 13 इधर भी है। तो इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो 13 कॉमन लेके मैं कैसे लिखूंगा, 7 इंटू 11 इंटू 1। यहाँ तो 13 है, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो प्लस का 1, यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 13 कॉमन लिया, तो अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। तो ये एक नंबर हो गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई 1 की कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो नंबर है, जो नंबर मुझसे पूछा गया है कि ये कंपोजिट दिखाओ, ये मुझको बोला गया है, तो इस नंबर के देखो एक फैक्टर तो 13 है, एक फैक्टर तो 13 है, और एक फैक्टर 78 है, और एक फैक्टर 1 है। 3 फैक्टर हो गए। कैसे हो गए, देखो देखो देखो, अगर मैं 10 को 2 इंटू 5 लिखूंगा, 10 को 2 इंटू 5 लिखता हूँ मैं, तो 10 का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 5 है। ठीक है, 10 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे तो करूँगा, 2 5 जा 10, 5 बन गया 5, फिर मैं 2 इंटू 5 लिख दूंगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 10 को किसी की मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 5 है 10 का। तो ऐसे ही ये जो नंबर मुझको बोला गया है कि दिखाओ ये कंपोजिट है, तो इस नंबर का एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 78 है और एक फैक्टर 1 है। तो 3 फैक्टर तो मेरे पास आ गए, तो बस मुझको ये लिख देना है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर एज 17 13 78 एंड 1 एंड 1। So it is a composite number, it is a composite number। तो ये नंबर कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, एक 13 है, 78 और एक 1 है। तो सेकंड नंबर देखते हैं। तो जो दूसरा नंबर मुझको गिवन है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो 5 इधर भी है और 5 इसमें भी है, तो मैं 5 कॉमन ले लूँगा। 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 इंटू 6 5 कॉमन है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने कॉमन लेके मैंने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, तो अब अंदर देखो सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करूँगा, 4 3 ज़ा 6 इंटू 4 24 एंड 24 एंड 42 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 एंड ये हो गया 84। तो 8 1008 1008 प्लस 1। ठीक है, इसकी मैंने मल्टीप्लाई की तो ये 1008 आ गया प्लस 1। तो 1008 प्लस 1, 5 की मल्टीप्लाई 1009 से, और मल्टीप्लाई 1 तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो नंबर मुझको बोला गया कि ये दिखाओ ये कंपोजिट नंबर है, तो इस नंबर के भी देखो एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1009 है और एक फैक्टर 1 है। 3 फैक्टर दिख गए, दिख गए। तो मुझे क्या लिखना है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। एज कौन कौन से, एक तो 5 है, एक तो 1009 है और एक 1 है। इसके 3 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 3 फैक्टर तो मुझे दिख गए, अब आगे आया नहीं आया वो एक अलग बात है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर, 3 फैक्टर तो मुझे दिख गए। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो इसलिए ये नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा होंगे। तो मेरे पास मुझको ये 3 फैक्टर दिख गए, 2 से ज़्यादा दिख गए, तो ये नंबर मैं क्या कहूँगा, ये नंबर कंपोजिट हो जाता है।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग जाओ डाउनलोड करो और क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक गोल गोल चक्कर है, एक गोल गोल पाथ है। तो इस पे अगर सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और एक रवि लड़का है वो 12 मिनट में लगाता है। अगर यहाँ से अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट मान मान लिया जाए तो एक चक्कर सोनिया ने 18 मिनट लिए एक चक्कर लगाने में और रवि ने 12 मिनट लिए। तो हमसे ये बोला गया है कि मान लो कि अगर एक ही टाइम पर दोनों लोग ने भागना दौड़ना स्टार्ट किया तो वो अगले टाइम वो कितनी देर बाद दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मैंने बोला स्टार्ट। अब दोनों दोनों लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया, रनिंग स्टार्ट कर दी। अब 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 12 मिनट बाद क्या होगा कि रवि आ गया वापस। रवि ने एक चक्कर मार लिया होगा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया अभी नहीं आई होगी। तो अब 12 मिनट हो गए, अब रवि आगे निकल गया, 18 मिनट हुए, फिर सोनिया आएगी। 18 मिनट में वो एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट में सोनिया आएगी, लेकिन जब तक रवि जा चुका होगा, साथ साथ तो नहीं मिले। फिर हमसे ये बोला गया है कि कितनी देर में वापस मिलेगा, वापस दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो देखो आंसर जो हमारा आएगा, जो हमारा टाइम आएगा वो 18 से बड़ा आएगा, 12 से भी बड़ा आएगा और 18 से भी बड़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में दोनों लोग वापस आ गए। 12 मिनट तो रवि को लग रहे हैं, 18 मिनट सोनिया को लग रहे हैं, तो 18 मिनट तो कम से कम एटलीस्ट लगेंगे। उसके बाद भी नहीं मिल रहे हैं साथ में तो और टाइम लगेगा। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर से बड़ा आएगा। तो जब भी आंसर गिवन नंबर से बड़ा आए, जब भी आंसर हमारा गिवन नंबर से बड़ा है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो मुझे एलसीएम देखना है जब मेरा आंसर बड़ा आएगा। ठीक है, अगर आंसर छोटा आएगा तो अगर आंसर छोटा आएगा तो मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो अभी मेरा आंसर 18 मिनट और 12 मिनट, 18 मिनट से बड़ा आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है, एलसीएम किस किस का कैलकुलेट करना है, 18 और 12 का। तो जो मेरा आंसर आएगा वो एलसीएम 18 एंड 12 का, जो भी एलसीएम आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 को मैं कैसे लिखूंगा, 18 को लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर। और ऐसे ही 12 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 12 को 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो 18 को मैंने ऐसे लिख लिया, 12 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में बड़ी पावर देखता हूँ। ठीक है, पावर बड़ी देखता हूँ। तो इसमें 2 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, तो बड़ी कौन सी, 2 की पावर 2। इसमें 3 की पावर 2, इसमें 3 की पावर 1, बड़ी कौन सी हुई, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, 4 इंटू 9 मतलब 36। 36 मिनट के बाद वो दोनों लोग आपस में मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो घर पे क्वेश्चंस करते रहिए, एग्जांपल्स करते रहिए और जो भी समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।